नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 न्यूज़ चैनल KRT न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी इस बार चुनावी ऐलान हो चुका है। ऐसे में डेटों का ऐलान तो नहीं हुआ है कि कौन सी तारीख को चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, पर यह जरूर है कि जम्मू कश्मीर में अब होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, जिसके परिणाम आखिरकार किस प्रकार नजर आएंगे आपके सामने। आज बड़ा सर्वे, ग्राउंड लेवल का सर्वे हो गया जारी, जिसके अनुसार कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी या कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाएगी या PDP पार्टी बनाएगी अपनी सरकार, आखिरकार क्या होगा। चलते हैं पहले जिले की और पहला जिला आपके सामने अनंतनाग जिला, जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट, PDP के खाते में 2 सीट, DAP के खाते में 0 सीट। कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अगला जिला रामबन जिला, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, PDP के खाते में 0 सीट, DAP के खाते में 1 सीट नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला राजौरी जिला, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट, PDP के खाते में 0 सीट, DAP के खाते में 1 सीट नजर आ रही। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही। कुपवाड़ा जिला, जिसमें कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, PDP के खाते में 1 सीट, तो यहाँ पर DAP पार्टी के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के मध्य टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। लेह जिला, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, 1 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में, यहाँ पर PDP व DAP के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। वहीं उदासी का रास्ता रियासी जिला, जिसमें कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट, PDP के खाते में 1 सीट, DAP के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं। सांबा जिला, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, 2 सीटों की हम बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट, PDP के खाते में कोई सीट नहीं, DAP के खाते में भी कोई सीट नहीं। कांग्रेस व बीजेपी के मध्य टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। पुलवामा, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट, PDP के खाते में 0 सीट, DAP के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। वहीं बीजेपी यहाँ पर सबसे आगे। कठुआ जिला, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट, PDP के खाते में 0 सीट, DAP के खाते में 1 सीट, व कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत आगे 3 सीटों के साथ। डोडा जिला, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, अगर हम 2 सीटों की बातचीत करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में। यहाँ पर PDP व DAP पार्टी को कोई सीट नजर नहीं आ रही। कारगिल, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, 2 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, PDP के खाते में 0 सीट, DAP के खाते में कोई सीट नहीं नजर आ रही। इसी के साथ अगला जिला जम्मू जिला, जिसमें कुल 11 सीटें हैं। 11 सीटों पर बातचीत करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, PDP के खाते में 3 सीट, वहीं DAP के खाते में 2 सीट। श्रीनगर जिला, जिसमें कुल 8 सीटें हैं, 8 सीटों पर बातचीत करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी बढ़त बढ़ती हुई 4 सीटों के साथ। वहीं PDP के खाते में 1 सीट, DAP के खाते में कोई सीट नहीं नजर आ रही। पूंछ जिला, जिसमें कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट, PDP के खाते में भी 1 सीट के साथ टक्कर का माहौल है। DAP यहाँ पर पीछे रह चुकी है, 0 सीट। गांधम बसली, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, 2 सीटों पर बातचीत करें तो
बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, पीडीपी के खाते में 0 सीट, डीएपी के खाते में भी 0 सीट के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला बांदीपुरी, जिसमें कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों पर बातचीत करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, पीडीपी डीएपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है 0-0 सीटों के साथ। अगला जिला आपके सामने किश्तवाड़ जिला, जिसमें कुल 2 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट के साथ टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। पीडीपी के खाते में 0 सीट, डीएपी के खाते में भी 0 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। कुलगाम, जिसमें कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, वहीं डीएपी के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। बड़गांव, जिसमें कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, वहीं डीएपी पार्टी के खाते में भी 1 ही सीट नजर आ रही है। वहीं आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। आपको इसी प्रकार के ताजे सर्वे सबसे पहले व सबसे तेज मिलते रहेंगे। वहीं नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर देना।